हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग और वांगजी ने एक हॉट सी ऑफिस रोमांस किया था। फिर उसके बाद वांगजी और विंग अब वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि अब उन्हें घर पे जाना था। और इधर जो विंग था वो वांगजी से नाराज होकर वो कार से उतर के भागने लगा था। और इधर वांगजी उसके पीछे जा रहा था और कहता, विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। पर विंग तो विंग है, वो कहता नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं हूँ वांगची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, हाउ डेयर यू वांगची। वांगची कहता जो भी करना होगा घर पे करना विंग, पर अभी यहाँ पे ऐसा तमाशा मत दिखाओ। तब विंग कहता हाँ, अब तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, मेरी ऐसे उतर के जाने से तुम्हारी इंसल्ट हो गई लैन वांगची, तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। तब वांगजी अपने सर पे हाथ मारता और कहता है इस लड़के का क्या होगा, उसे तो पता ही नहीं था कि ये लड़का ऐसा भी है। स्टार्टिंग में जब विंग मिला था कितना ज़्यादा मासूम सा था, शांत सा था, चुपचाप रहता था, लेकिन अब तो ये खतरनाक बन चुका है सच में। उसकी मॉम ने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है विंग का। और ये सोच के वो अपने सर पे हाथ मार रहा था। और इधर जो विंग था वो कहता, तुमने तुमने अपने सर पे हाथ मारा सच में वांगजी, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ वांगजी, मैं मुसीबत हूँ। मुझे मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मुझे मुसीबत मानते हो। आई हेट यू वांगजी, आई हेट यू। मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वांगजी। तो वांगजी कहता, अरे विंग रुको, मेरी बात सुनो, मैं तो कुछ कहना चाह विंग। पर विंग तो उसकी बात सुनेगा कभी भी नहीं। विंग वहाँ से भाग जाता है। और इधर वांगजी कहता, गॉड गॉड, मैं इसका क्या करूँ। ये तो और है जो एकदम से परेशान करके रखा है, ये परेशान आत्मा बन चुका है। और ये कह के वो अपना सर हिलाता है कि इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। और ये कह के वो आगे बढ़ता है और विंग के पीछे पीछे जा रहा था। और इधर जो विंग था अब वो थक चुका था और वो थक के बैठ जाता और कहता है मेरा पैर दर्द कर रहा है, मुझे घर जाना। तब वांगजी कहता, विंग हमारे पास कार नहीं है और मैंने रास्ते में ही कार छोड़ दी। तब विंग कहता, तुम पागल हो क्या, तुमने कार क्यों छोड़ा और तुम्हें कार छोड़ने की क्या जरूरत थी। तब जो वांगजी था वो कहता, विंग तुम मुझसे पूछ रहे हो मैंने कार क्यों छोड़ दिया। विंग मैंने तुम्हारे लिए कार छोड़ दिया, तुम यहाँ पे चलते हुए आ रहे थे तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ देता। तब विंग अपने सर पे हाथ मारता और कहता, वांगजी क्या तुमने मूवीज नहीं देखी है, जब एक जो मेन लीड रहती है वो नाराज हो जाती है और वो कार से उतर के जाने लगती है, तब जो हीरो रहता है वो पीछे पीछे आता है, पर कार से आता है, वो कार अपनी हीरोइन के पीछे पीछे लेके आता है जैसे हीरोइन को डर ना लगे, और वो लाइट जलाता है। तब वांगजी कहता है, रियली विंग तुम ये सब कर रहे थे। तब जो विंग था वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं कर सकता, वैसे भी मेरा मन, मैं जो मन करे वो करना चाहूंगा और ये मेरा शौक है, मैं अपना शौक पूरा करना चाहता था। लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं हो, लगता है मुझे कोई और ढूंढना ही पड़ेगा। तब वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग कभी भी ऐसी बातें मत करना विंग, कभी भी नहीं। अगर तुमने ऐसे कुछ करने के भी बारे में भी सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, समझ लेना तुम। और ये जो दूसरे लोगों को ढूंढने की बात कर रहे हो ना, अगर तुमने ऐसा अपने दिमाग में लाया भी तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। और ये कह के वो अपनी तरफ विंग को खींचता है और उसके उसके लिप्स पर फिर से किस करने लगता है और एक बाइट कर लेता है। तब जो विंग था वो उसे धक्का देता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा डेविल हो वांगजी, तुमने फिर से मेरे मेरे लिप्स पर बाइट कर लिया, अब घर वालों के सामने मैं क्या कहूंगा। तब वांगजी कहता है, कुछ भी कहो, मुझे उससे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी तुम्हारी ये पनिशमेंट है जो तुमने दूसरे के पास जाने के बारे में जो सोचा भी। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और फिर वो लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं। तब वहाँ पे एक बस स्टॉप था और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद, लगभग 1 घंटे बाद बस आती है, क्योंकि विंग और वांगजी अभी चुपचाप बस बैठे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रहे थे, बातचीत कुछ नहीं चल रही थी दोनों के बीच में, बस दोनों चुपचाप वहाँ पे बैठे हुए सामने देखे जा रहे थे। और वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी जिसको विंग देखे जाता, घूर रहा था बस बैठ के। और वांगजी विंग को घूर रहा था कि इसका क्या है यार, ये हमेशा उसके मतलब अजीब अजीब चीजें घूरता रहता है। पर थैंक गॉड कुछ टाइम के बाद आ जाती है बस और फिर वो लोग उसमें बैठ के जाते हैं और जहाँ पे उनकी कार रुकी हुई थी वहाँ पे उस बस से उतर जाते हैं। और फिर वांगजी कहता है, "विंग, अब चलो बैठो, अब हमें घर पे जाना है और वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो घर वाले भी टेंशन कर रहे होंगे। तब विंग कहता है, ऑफ कोर्स घर वाले तो टेंशन करेंगे ना, आखिर में मुझसे इतना प्यार जो करते हैं। तब वांगजी कहता है, ओह रियली, तुमसे इतना प्यार करते हैं वो लोग, थैंक गॉड कि मुझसे नहीं करते हैं, नहीं तो मैं तो पागल ही हो जाता इस प्यार में। तब जो विंग था वो कहता है, ऑफ कोर्स तुमसे कौन करेगा प्यार, और वैसे भी तुम नालायक हो। और ये कह के वो मुंह में, तब वांगजी कहता है, क्या तुमने मुझे नालायक बोला। विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं नालायक नहीं हूँ और तुम अपने अल्फा के बारे में ऐसा बोलोगी। तब वांगजी के पास विंग कहता, ओह चुप रहो तुम, अभी तुम मेरी अल्फा नहीं हो और वैसे भी मेरा तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है लैंड वांगजी, तो तुम ऐसा बोल नहीं सकते हो। तब विंग की बात सुनकर वांगजी कहता, हाँ तो डिवोर्स ले लिया तो क्या हुआ, मैरिज
मैरिज को फिर से रजिस्टर करने में कितना ही टाइम लगेगा, और ये मैरिज रजिस्टर हो जाएगी। और ये कह के वो विंग को बैठने का इशारा करता है। तब विंग चुपचाप बैठ जाता है मुंह बना के, और वांग जी भी बैठ जाता है। अब वहाँ से कार ड्राइव होती है, और ऐसे ही नोक झोंक करते हुए ये लोग घर की तरफ निकल चुके थे। और कुछ टाइम में अब विंग और वांग जी घर के सामने पहुंच चुके थे, पर वहाँ पे उतरने के बाद जो वांग जी और विंग थे वो दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। और बहस करते हुए वो लोग घर के अंदर आते हैं, और इधर पूरी फैमिली बैठी हुई थी, और वहाँ पे जो बच्चे थे वो दोनों खेल रहे थे वहीं पर। और इधर वांग जी और विंग बहस करते हुए आ रहे, तभी मिसेस लान कहती है, ये क्या हुआ बेबी, तुम लोग क्या कर रहे हो ये सब। तब जो विंग था वो कहता, मॉम देख लो, ये मुझे परेशान कर रहा है, मॉम ये कितना बुरा इंसान है, मॉम इसे आप पनिश करो, ये मुझे बहुत परेशान करता है, मॉम बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूँ मॉम, मैं क्या करूँ। तब मिसेस लान कहती है, बेबी ये क्या है, वांग जी तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो विंग के साथ, और विंग इतना अच्छा मासूम सा बच्चा है और तुम इसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब वांग जी कहता है, मॉम ये कोई भी मासूम इंसान नहीं है, ये बस मुझे परेशान करता है, ये चाहता है कि मैं परेशान हो जाऊँ, मैं स्ट्रेस में चला जाऊँ। तब मिसेस लांग कहती है, वांग जी बेबी तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, विंग इतना ज्यादा सुलझा हुआ बच्चा है और तुम इसके बारे में ऐसे बोल रहे हो। खबरदार वांग जी, अगर तुमने विंग के बारे में कुछ बोला। और पीछे से विंग खड़ा होकर उसे स्मक कर रहा था और चिढ़ा भी रहा था कि देख लो ये मेरी मॉम है मेरी तरफ से। तब वांग जी कहता, मॉम कम से कम आप तो मेरी बातों पर विश्वास करो, ये मुझे रास्ते भर परेशान किया, आपको पता है ये मुझे कितने दूर तक चलाते हुए लेके गया, और फिर जब बैठ गया तो मेरे ऊपर ही सारा का सारा डाल दिया ब्लेम कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। तब मिसेस लैंग कहती, ऑफ कोर्स मेरा बेटा होशियार है और वो सब चीज समझता है, तुम ही हो नालायक जो हर चीज बिना सोचे समझे करते हो, समझे वांग जी। तब वांग जी कहता, मॉम मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरी तो तरफदारी करो। तब मिसेस लैंग कहती, नहीं तुम लोगों से पहले मेरे लिए विंग है, तो चुपचाप रहो तुम लोग। और ये कह के वो विंग को गले लगाते हैं, और विंग कहता है, मॉम देख लो कितना बुरा है, मुझे डांटता है मॉम, मुझे मुझे पनिश भी करता है मॉम, मुझे बहुत बुरा बहुत बुरा। तब मिसेस लैंग कहती, ओ बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेबी, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, और जो भी करेगा ना उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लेना उसकी औकात दिखा दूंगी। तब वी मतलब मिस लैंग का ये सुनते ही वांग जी का मुंह खुला का खुला हो जाता है, जैसे लग रहा था कि वांग जी का जो चिन है वो एकदम नीचे ही गिर जाएगा इनकी बातों से, कि मतलब कुछ भी यार, ये दोनों लोग टीम अप कर चुके हैं। तब जो सिचान था वो आता है और कहता है, वांग जी कोई बात नहीं, होता है ऐसा, होता है, मैं समझ सकता हूँ वांग जी, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। तब वांग जी कहता है, गगा आप क्या कह रहे हो। तब जो सिचान थे वो कहते हैं, वांग जी ये नॉर्मल है, तो तुम इसकी टेंशन मत लो, और वैसे भी ये सब होता रहता है इस घर में, मुझे तो आदत पड़ गई है, तुम्हें भी धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी, मैं 10 सालों से झेल रहा हूँ। तब वांग जी कहता है, सच में गगा आप ये 10 सालों से झेल रहे हो। तब सिचान कहता है, हाँ ऑफकोर्स वांग जी, मैं 10 साल से तो झेल रहा हूँ ये सब, तो नॉर्मल हो चुका है ये सब, अब तुम इन सब का टेंशन मत लो, समझे, तुम भी सीख जाओगे। और ये कह के वो उसे फिर ऐसे ही सांत्वना दे के वो चले जाते हैं अपने रूम में, और इधर जो विंग था वो भी अपने रूम में चला जाता है, और इधर वांग जी दूसरे रूम में जाता है, जिस रूम में वांग जी रुका हुआ था गेस्ट रूम में, क्योंकि अभी जो विंग है वो वांग जी के रूम में ही रह रहा है। तब वांग जी वहाँ पे जाता है, फ्रेश अप होता है, और फिर बाहर आता है, और फिर वो जाता है अपने रूम के पास और वहाँ पे नॉक करता है, पर विंग डोर ही ओपन नहीं करता है। ये देख के वांग जी कहता है, हाँ लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा अंदर, और ये कह के वो अंदर चला जाता है। और जब अंदर जाता है तब वहाँ पे देखता है अभी विंग बाथरूम से बाहर आ रहा था, और उसने अभी बस टॉवल को ही रैप किया था, और उसकी बॉडी पूरी नेकेड थी, और उसके बॉडी पे वांग जी को जो उसने दिन में सारे लब बांट दिए थे सब कुछ था। और ये देख के वांग जी बस करता है। तब विंग कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, चुपचाप मेरे रूम से दफा हो जाओ, अगर तुम मेरे रूम में रहे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है, तुम चुप करो विंग, और वैसे भी मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सच में विंग तुम बहुत प्रिटी हो, बहुत प्रिटी, मुझे बहुत पसंद आया विंग, बहुत पसंद। तब विंग कहता है, शराब तुम ज्यादा बकवास मत करो, और चुपचाप अब नीचे चलो, मुझे भी खाना खाना और सोना है, वैसे भी तुमने इतना चला चला के मुझे मार डाला है। तब वांग जी कहता, ओह तो तुम्हें सच में थकान हो रही मेरे ऊपर राइड करने से, पर विंग तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं तुम्हारे ऊपर राइड कर रहा था ना कि तुम। तब विंग कहता, बकवास बंद करो, जो मैं कार से उतर के गया था उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और तुम कौन सी बात लेके बैठे हुए हो लैन वांग जी। तब वांग जी कहता है, ओह विंग पूरा नाम मत लो, बस मुझे लज्जा को, और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा थका होना रहना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस की बात है तुम थक जाते हो, मेरे अंदर स्टैमिना कुछ ज्यादा ही है। तब विंग कहता, हाँ इतना स्टैमिना है ना कि मैं
तुम्हें ख़त्म ही कर दूँगा, तुम्हारी आगे की जनरेशन बढ़ ही नहीं पाएगी। तब वांग जी कहता है, ओह विंग, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। मैं इतना अच्छा इंसान, इतना सीधा-साधा इंसान हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तब विंग कहता है शट अप, और ये कह के वो फिर अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पे रुका ना, तब ये लान वांग फिर से कुछ ना कुछ बर्बाद ही बोलेगा, फिर उसको विंग का पारा चढ़ जाएगा और फिर कुछ गलती विंग के मुंह से निकल जाएगा। तो इसीलिए वो अंदर चला गया था फिर से, और चेंज करके कुछ टाइम में आता है और आगे कॉम्ब करता है अपने बालों को। फिर उसके बाद वो नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वो देखता है कि मिसेस लैन और सब लोग बैठे हुए हैं, मेट्स जो है वो प्लेट लगा रही है। देख के विंग जाता है वहाँ पे, और वो भी मेट्स की हेल्प करने लगता है प्लेट्स लगाने में। और फिर कुछ टाइम के बाद वो कुछ सबको खाने के लिए बुलाता है और सब लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे अब सब लोग बैठे हुए थे, पर दोनों बच्चे थे वो विंग के बगल बगल में बैठे हुए थे, और वांग जी सामने बैठा हुआ था। और इधर जो दोनों बच्चे थे वो विंग से कहते थे, आप हमें खिलाओ, आप हमें नहीं खिलाते हो, आप कितने बुरे हो गए हो मम्मा, आप हमें खिलाओ। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ हाँ खिलाता हूँ बेबीज, तुम लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे हो। और ये कह के वो खिलाने लगता है। फिर तभी वो बेबी शिनचैन के पास जाते हैं और शिनचैन को भी टेस्ट कराते हैं कि ये टेस्ट करो डैड डैड, ये कितना ज़्यादा ही अच्छा है। और ये कह के वो खिलाता है, और इधर वांग जी ये सब देख रहा था और वो सोच रहा था सच में इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी है। विंग उन्हें खिला रहा है, उन्हें चीक्स पर किस कर रहा है, पर विंग ऐसा कर रहा था जब तब वांग जी को थोड़ी जेलसी भी फील हो रही थी कि विंग ऐसा, मतलब वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है, वांग जी की हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की। पर वांग जी कोई धोखा दे रहा है बिल्कुल भी नहीं, वो तो भाई अपना काम ही कर रहा है, और वो धोखा कहाँ ही दे रहा है। पर इधर सॉरी यार, क्या मैं कह रही थी, हाँ विंग विंग उसे धोखा कैसे दे सकता है। और इधर वांग जी कहता है, विंग मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो। तब विंग कहता है, वांग जी मैं अभी खा रहा हूँ और बच्चों को खिला रहा हूँ, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी जो बच्चे थे वो दोनों कहते हैं कि हमें पहले आप सुलाओगे कहानियाँ सुना के, फिर उसके बाद आप दोनों को जो भी बातें करनी होगी कर लेना, पर मम्मा अभी आप नहीं जाने वाली हो तो नहीं जाने वाली हो। तब विंग कहता है, पर बेबीज उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी होगी ना। तब वो बच्चे कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंपॉर्टेंट चाहे जो, आप हमें पहले सुलाओगी कहानियाँ सुना के, फिर उसके बाद हम आपको जाने देंगे। तब विंग कहता है ठीक है, और फिर विंग उन्हें खिला के उन्हें लेके उनके रूम में चला जाता है, और वहाँ पर बच्चों को सुलाता है कहानियाँ सुना के। और तभी वांग जी आता है और वो आके विंग के बगल में बैठ जाता। और इधर विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वांग जी कहता है, विंग तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो विंग, तुम बच्चों को खाना खिलाते हो, मुझे नहीं खिलाया तुमने। तब विंग कहता है, वांग जी तुम पागल हो गए हो, तुम बच्चों से जेलस फील कर रहे हो। तब वांग जी कहता है, हाँ मैं करूंगा जेलस फील, तो तुम मेरे ओमेगा हो ना कि इनके, और वैसे भी ये लोग जब बड़े हो जाएंगे ना, इनके ओमेगा अल्फा जो भी है वो आ जाएंगे, तो तुम क्यों खिला रहे हो। तब वांग जी कहता है, वांग जी तब विंग कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मैं तुम्हारा क्या करूँ वांग जी, क्या करूँ। तो वांग जी कहता, कुछ ना करो, बस मुझे प्यार करो। और ये कह के वो विंग के ऊपर आ जाता और विंग के चेस्ट पे अपना सर रख के सोने लगता है। और ये देख के विंग के भी फेस पे स्माइल आ गई थी। सच में 10 सालों के बाद वांग जी की कमी अब पूरी हो रही है, वांग जी खुद आके अपनी कमी पूरी कर रहा है। कितना अच्छा लग रहा है विंग को। और 2 बच्चे हैं, वांग जी उसके पास ऐसे उसकी बाहों में सोया हुआ है, उसको कितना अच्छा फील हो, उसको एक फैमिली की तरह फील हो रहा है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई। हाँ वो बच्चे भले उसके नहीं है, उसने अडॉप्ट किया, पर ये बच्चे उसकी फैमिली को कंप्लीट करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है अभी सबके साथ। सच में बहुत खुश है अभी, बहुत खुश है। और वो बार बार अपने यानली शीजे को थैंक यू मन में हमेशा बोलता रहता है कि थैंक यू शीजे, आपने उस दिन ये डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पे आ पाया, नहीं तो मेरी तो लाइफ ही बर्बाद थी। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आ सकती। हाँ पहले दर्द आया, जिसके लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्लेम तो किया ही था। हाँ ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको कभी ब्लेम नहीं किया, पर किया था थोड़ा सा। पर अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा है। और ये कह के विंग के फेस पे स्माइल थी। और इधर जो वांग जी था वो अभी विंग के गले में लगते सोया था। तब विंग कहता है, वांग जी चलो रूम में, तुम यहाँ पे मत सो, बच्चे सो रहे हैं। तब वांग जी कहता, तो क्या हुआ विंग, तुम भी तो नहीं हो, मैं और तुम और बच्चे। तब विंग कहता है, नहीं मैं अपने रूम में जाके सोने वाला हूँ, और वैसे बच्चों का बेड देखो कितना छोटा है, तो मैं तो सो नहीं पाऊंगा, और हम इतने सारे लोग तो एक बेड पे आ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों बच्चों का बेड डबल बेड था। तब वहाँ पे दोनों बच्चे सोए थे, और विंग भी सोया था एक किनारे, और वो आगे वांग जी भी सो गया। तब वांग जी कहता, अच्छा अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। और ये कह के वो उठता और विंग को अपने गोद में उठा लेता। तब वांग जी को ऐसे उठाते हुए देखो, विंग कहता, वांग जी ये क्या कर रहे हो। तब वांग जी कहता, क्या कर रहा हूँ विंग, मैं तुम्हें रूम में लेके जा रहा हूँ, तुमने ही तो कहा अभी को कि हमें रूम में जाना है। तब वांग जी की बात सुनकर विंग कहता, हाँ तुम अपने रूम में जाओ, मैं अपने रूम में जाऊँगा। तब वांग जी कहता है, वेट विंग, मैं जिस रूम में रह रहा हूँ वो गेस्ट रूम है, और तुमने मेरा रूम रखा हो, तो इसका मतलब हम दोनों जाने वाले हैं एक ही रूम में।
तब जो विंग था वो कहता वांग जी मैं उस रूम में अब रहता हूँ और तुम अपने रूम में जाओ सीधा सीधा। तब जो वांग जी था वो कहता नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा सीधा सीधा, मैं तो टेढ़ा टेढ़ा जाऊंगा तुम्हारे रूम में। और ये कह के वो उसे लेके भागने लगता और इधर विंग कहता वांग जी रुको मैं गिर जाऊंगा वांग जी वांग जी। बट वांग जी रुकेगा बिल्कुल भी नहीं, वो सीधा भाग के अपने रूम में ही जाके रुकता है। वो डोर को ओपन करता है, अंदर जाता है और बंद कर लेता है। और इधर से चैन देखते हैं ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ भी। अरे घर वाले बोलेंगे भी नहीं तुम दोनों एक साथ रहोगे, सिचान यही सोच रहे थे, पर तुम दोनों ऐसे काम कर रहे हो कि मतलब विंग को वांगजी गोद में लेके भाग रहा है और इधर विंग वांगजी वांगजी चिल्ला रहा है। सच में ये दोनों अभी बच्चे ही हैं, बच्चे देख लेते तो क्या सोचते इन दोनों के बारे में, हाँ शेमलेस। और ये कह के सिचान अपने रूम में चले जाता है। और इधर जो विंग था वो कहता है वांगजी ये तुमने क्या किया, वहां पे सिचान गाता है, सिचान गा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब वांगजी कहता भी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे बारे में चाहे जो सोचे, और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ ना कि सुजान गा, तो तुम सुजान गा के बारे में क्यों इतना सोचो। तब विंग कहता है हाँ मुझे सोचना पड़ेगा वांगजी, सुजान गा हमारे ब्रदर है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तब वांगजी कहता है सब कुछ होता है विंग, बस तुम शांति से बैठे रहो समझे। और ये कह के वो चुप करा देता है विंग को। और इधर विंग कहता है वांगजी, तब वांगजी कहता है अब चुपचाप अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये कह के वो विंग के कपड़ों को फिर से निकालने लगता है। पर इधर जो विंग था वो कहता नहीं वांगजी कुछ मत करना कुछ मत करना। पर जो वांगजी था वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है विंग मैं 10 सालों से तुमसे दूर था, तो अब मैं और दूर नहीं रह सकता हूँ, तो तुम ऐसा काम मत करो। और ये कह के वो फिर से विंग के साथ सब कुछ करने लगता है। और इधर विंग भी उन सब चीज़ों में मेल्ट हो चुका था और वो बार बार बस वांगजी का नाम लिए जाता है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र था कि जो रूम था वो साउंड प्रूफ था, बाहर आवाजें नहीं जाती, नहीं तो आज पूरा का पूरा लैंड मेंशन के जो फैमिली थी सब लोग पानी पानी हो जाते। पर थैंक गॉड वो जो है साउंड प्रूफ है। तब यहाँ से अब हमें स्ट्रीम शिफ्ट करके दिखाते हैं मॉर्निंग में विंग उठता है और वांगजी को अपने बगल में देखता है सोए और उसे देख के एक लात मारता है खींच के और कहता है तुम वांगजी बदतमीज इंसान। तब वांगजी कहता है हाँ विंग तुमने ये क्या किया, मेरी कमर में चोट लग गई। तब विंग कहता हाँ जो मेरी कमर दर्द कर रही है वो। तब वांगजी कहता सॉरी विंग मैं मसाज कर देता हूँ ना, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए बदतमीज भी बनने को तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कह के वो विंग के बैक में मसाज करने लगता और इधर विंग कहता मेरा साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब वांगजी कहता विंग तुमने 10 साल तक बहुत मस्ती की है, तो अब तो उसका तो भरपाई तो करना ही पड़ेगा। और ये कह के फिर वो मेडिसिन लाता है और वांगजी दे देता है विंग को। तब विंग कहता है ये मेडिसिन तुम्हारे पास कैसे है। तब जो वांगजी था वो कहता विंग मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, कल जो शुयंग ने लाई थी ना मेडिसिन उसमें वैसे मैंने ये कुछ मेडिसिन रख ली थी अपने पास एक्स्ट्रा मंगवा के कि तुम्हें तो काम पड़ेगा ही रात में, तो इसलिए। तब विंग कहता वांगजी तुम कैसे इंसान हो। तो वांगजी कहता है तुम जैसा सोचो मैं बिल्कुल वैसा ही इंसान हूँ विंग। और ये कह के वो आंख मारता है। तब जो विंग वो कहता है ओ गॉड मुझे बचा लो भगवान मुझे बचा लो ये क्या है। और ये कह के वो अपने आप को शांत करने लगा था। और इधर जो वांगजी और विंग थे अब वो लोग नीचे आते हैं और इधर मिसेस लान कहती है क्या हुआ विंग बेबी तुम ठीक तो ना, तुम्हारे बैक में दर्द हो रहा है। तब जो विंग था वो कहता मॉम मैं क्या करूँ मेरा बैक दर्द कर रहा है और कुछ नहीं। तो मिसेस लान कहते हाँ यही तो मैं कह रही हूँ तुम्हारे बैक में दर्द है क्योंकि तुम सही से चल नहीं पा रहे, क्या हुआ तुम गिर उड़ गया क्या। तब विंग कहता हाँ मैं गिर गया था। तब जो लान चिजन था वो कहता हाँ मुझे पता है तुम वांगजी के ऊपर ही गिरे हो या फिर वांगजी तुम्हारे ऊपर गिरा है। और ये कहते वो हंसते हैं। तब जब विंग था वो कहता है गगा आप क्या कह रहे हो। तब शिजन कहता है कुछ नहीं विंग कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो बस ऐसे ही। तब जब विंग था वो कहता है गगा कुछ भी अपने मुंह से निकालिएगा मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो शिजान था वो कहता है हाँ समझ गया विंग समझ गया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ऐसे ही बातें कर रहा था समझे, अपने आप से बातें कर रहा था। तब विंग कहता है ठीक है। और फिर वो लोग बैठ जाते हैं अब ब्रेकफास्ट करने के लिए और सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे पूरी फैमिली। तभी ब्लैक सिजान कहते हैं मॉम डैड मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। तब मिस लान कहती है क्या हुआ शिजान तुम्हें क्या बातें करनी है। तब शिजान कहते हैं मॉम डैड एक्चुअली मैं तब मिसेस लान कहती क्या हुआ शिजान तुम ऐसे मैं करोगे बकरी की तरह, तब मुझे कुछ समझ में आएगा। तब जो शिजान था वो कहते मॉम बोल रहा हूँ ना। और ये कह के वो कहते हैं मॉम एक्चुअली वेंचिंग को मैं घर लाना चाहता हूँ और वेंचिंग आज मैं चाहता हूँ आप लोग वेंचिंग से मिल लीजिए, फिर मैं वेंचिंग से शादी भी करना चाहता हूँ। तब मिसेस लान कहती अरे ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं कितने टाइम से तुमसे कह रही थी कि तुम वेंचिंग से शादी कर लो तब तो नहीं कर रहे थे और अब मान गए ना, चलो अच्छी बात है लेके आना। तब जो शिशान था वो कहता हाँ मॉम मैं कैसे लेके आता, वांगजी घर पे था नहीं और मैं नहीं चाहता था कि वांगजी के बिना मेरी शादी हो जाए। तब जो वांगजी था वो कहता है आप बुढ़े हो जा रहे हो आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। तब शिशान कहते हैं वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो। तब जो
वांगजी था वो कहता है गगा आप 35 प्लस हो चुके हो लगभग, तो आपको शादी कर ही लेनी चाहिए थी। तब शीशंग कहता है हाँ नेकी कर दरिया में डाल, यही मेरा हाल है। मैंने इतना नेकी किया, इतने सेक्रीफाइस किए अपने भाई के लिए कि वो आ जाए फिर मैं शादी करूंगा, लेकिन ये इंसान तो मेरी कदर ही नहीं जाना। तब जो बिंग था वो कहता है गगा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपकी कदर जानता हूँ गगा, आप टेंशन मत लो। और ये कहकर वो खाने लगा। तब जो शिचान थे वो विंग के कंधे पर अपना सर रखते हैं और कहते हैं विंग तुम ही मेरा कद्र जान सकते हो, सच में विंग तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, काश तुम मुझे पहले मिले होते, मैं तुमसे शादी कर लिया होता। तब जो वांगजी था वो कहता गगा आपने क्या कर रहे हो, और विंग तुम उनसे दूर हो, तुमने तुमने अपना कंधा उन्हें क्यों दिया। तब विंग कहता वांगी मैंने कंधा दिया, मैंने कुछ नहीं दिया है, और वैसे भी मैं अभी खा रहा हूँ और उन्होंने मेरे कंधे पे अपना सर रख लिया अपना सुख दुख बांटने के लिए, तो इसमें क्या हो गया। और तुम चुप हो। तब वांगजी अपने तरफ विंग को खींच लेता है, विंग का चेयर ही खींच लेता है और कहता नहीं तुम किसी को भी अपना कंधा नहीं दोगे, बस मेरे लिए तुम्हारा कंधा है। और ये कह के वो अपना सर रख लेता है। और इधर में से स्लैन कहती है अच्छा ठीक है ठीक है, सब लोग अब अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो और शाम को तुम सब जल्दी आ जाना, क्योंकि यानली आने वाली, मैं नहीं चाहती कि उसे इंतजार करना पड़े, वैसे भी उसे जल्दी टाइम नहीं मिलता है, वो एक डॉक्टर है। तब जो वांगजी था वो कहता ठीक है मॉम। तब विंग कहता हाँ मॉम मैं आ जाऊंगा पक्का। और ये कह के वो सब लोग अब चले जाते हैं। और इधर बच्चे आज विंग के साथ स्कूल गए थे और स्कूल में पहुंचने के बाद विंग उन्हें ले जाता है क्लास तक, क्योंकि यहाँ का नियम था आप गेट पे नहीं छोड़ोगे, आप क्लास के अंदर ले जाके बच्चों को छोड़ोगे। तब विंग वहाँ पे जाता है और बच्चों को छोड़ता है। तब वहाँ पे जो बच्चे थे वो आज सबको बताते हैं कि उनकी मम्मा उन्हें छोड़ने के लिए आई, क्योंकि विंग बहुत कम आता था छोड़ने के लिए, बच्चे चाय नहीं जाते थे, विंग को इतना काम नहीं रहता था। तब जो विंग था वो उन्हें छोड़ता है और उनके दोस्तों से भी मिलता है। फिर वहाँ से वो निकल आता है और इधर वांगजी कार में इंतजार कर रहा था। तब विंग कहता है वांगजी तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए था, वहाँ पे कितने क्यूट क्यूट बच्चे थे, सब लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। तब वांगजी कहता है विंग कोई कुछ भी बिहेव करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम अंदर गए थे, मुझे नहीं आना था, मेरा मन नहीं करता। विंग कहता है इसके बाद है ना सर रहता है ना पैर रहता है, और ये कह के वो बैठ जाता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं ऑफिस, और ऑफिस में जाने के बाद भी अभी बहुत सारे काम कर रहा था, बहुत काम उसे दे दिया गया था और विंग वो सब कर रहा था। तभी वहाँ पे शोएंग आता है और शोएंग आने के बाद कहता है विंग हमें जाना होगा, हमारी एक मीटिंग है, तुम जानते हो ना कि आने वाली है हमारे मिसेस ली। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे पता है मिस ली आने वाली है, बट मैं नहीं जा सकता शोएंग, देखो अभी यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स है और मुझे इतनी सारी फाइल्स को पढ़ पढ़ के साइन करना है, मुझे रात हो जाएगी और मुझे आज घर पे जल्दी जाना है। तभी जो शोएंग था वो कहता है कोई बात नहीं विंग, वैसे भी प्रोजेक्ट तैयार है, हम वांगजी को लेकर चले जाते हैं, और वैसे भी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, बस हमारे बॉस होने चाहिए तो वांगजी को ही रख लेते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या सही रहेगा मेरा जाना। तब विंग कहता है ऑफकोर्स तुम्हारा जाना सही रहेगा, और ये कह के वो उसे जाने के लिए कहता है। और तब वांगजी जो था वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अभी जो वांगजी था उसने ब्लैक कलर का एक पूरा ड्रेस पहना हुआ था, और वांगजी के बाल भी थोड़े बड़े बड़े हो गए थे, 1 इंच के तो हो ही गए होंगे, इतने बड़े हो गए थे। और वांगजी ने अभी अपने हाथ में एक बीट्स की माला भी पहनी हुई थी, जिससे जिसको मतलब वो पहन के रखा था, और उससे कुछ मतलब ऐसे गॉड का नाम वाम लेता रहता था, उसको मतलब ऐसे घुमाता रहता था, भगवान का नाम लेते थे, वो भी उसके हाथ में था। और वांगजी बस ही अब जाने लगता है, और वांगजी अब ऑफिस से निकल जाता। और इनकी जो ये मीटिंग थी ये एक होटल के प्राइवेट रूम में थी। तब वांगजी वहाँ जाता और कहता शोएंग क्या जरूरी है यहाँ पे करना। तब जो शोएंग था वो कहता ऑफ कोर्स वांगजी ये सब नहीं होने वाला है। तब वांगजी कहता चलो कर ही लूंगा, क्योंकि जब होटल में आओ तो वहाँ पे जो बिजनेस पार्टनर्स रहते हैं वो पक्का ड्रिंक करते हैं, और ये तो एक लड़की लग रही है ना, तो पता नहीं कैसी होगी। वांगजी के दिमाग में यही चल रहा था, पर कोई ना वो चला जाएगा। और फिर वो लोग जाते हैं शोएंग और वांगजी और उनके साथ और भी 2-4 लोग, सब लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाके बैठ जाते हैं। अब वहाँ पर जो मिस ली थी वो कुछ टाइम में आ जाती है, और वहाँ पे आने के बाद जैसे ही वांगजी और उनकी मतलब जो कंपनी के शोएंग और 2-3 लोग थे वो लोग जैसे खड़े होते हैं, जो ली थी मिस ली वो आगे अंदर जैसे ही आती है वैसे ही वो एकदम फ्रीज खड़ी ही रह जाती है। वो वांगजी को देख के एकदम शॉक हो चुकी थी और चुपचाप देखी जाती है। और जो मिस ली थी वो एकदम हॉट ड्रेस में आई थी, वो रेड कलर का हॉट सा ड्रेस पहनी थी, 1 पीस, और उन्होंने हील्स पहने हुए थे, उनके बाल खुले हुए थे, और उनकी स्मोकी आइज थी, और उनके फेस पे एक नेचुरल लुक था, बट उनकी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ही बोल्ड थी, और जो उनकी आइज थी वो भी बहुत ज़्यादा ही बोल्ड थी, और सब ऐसे नॉर्मल मतलब जैसे लग रहा था कि नेचुरली है, बस इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ मेकअप करके रखा हुआ है। और अभी
जो मिस ली थी वो अंदर आती है और वो वांग जी को देख के खड़ी की खड़ी रह जाती है और वांग जी उन्हें देखता है और हेलो बोलता है। तब जो मिस ली थी वो अपने होश में आती है और कहती है लैन वांग जी यू आर बैक, और ऐसे कह के वो वांग जी के पास जाती है और वांग जी को गले लगाने वाली थी, पर जो श्रेयंक था वो सामने आ जाता और उन्हें रोक देता। तब जो मिस ली थी वो कहती है वांग जी तुम मुझे भूल गए, तुम वापस आ गए, तुम कहाँ थे वांग जी। और एक बात और, ये लैन फैमिली ने ये सब कुछ नहीं बताया था कि वांग जी कहाँ गया कैसे गया, बस सबको यही पता था कि लैन वांग जी जो था वो गायब हो चुका है, रातों रात कहाँ चला गया किसी को भी नहीं पता था। और सबको लगा था कि किडनैपिंग हुई है, क्योंकि पहले पुलिस केस उस भी हुआ था, फिर उसके बाद इस चीज़ को सब कुछ दबा दिया था लैन फैमिली ने, तो किसी को कुछ नहीं पता। तब लैन वांग जी कहता है हाँ मैं हूँ लैन वांग जी। तब जो मिस ली थी वो कहते हैं सच में वांग जी तो पहले की तरह आज भी सेक्सी और हॉट हो, और ये कह के वो आंख मारती है और ये देख के वांग जी का तो दिमाग ही घूम जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता और वो लोग बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे मीटिंग की बातें होने लगती हैं और मीटिंग की बात करते हुए जो मिस ली थी वो बार बार वांग जी को देखी जा रही थी और वांग जी को अजीब से नजरों से देख रही थी, जो देख के वांग जी को थोड़े अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस शांति से बैठा हुआ था क्योंकि उसे पता है कि उसे ये सब झेलना होगा। और वैसे भी अभी ये विंग का प्रोजेक्ट था और विंग ने कहा ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो अभी वांग जी को बस झेलना ही पड़ेगा। तब इसलिए वांग जी बैठा हुआ था और ये सारी मीटिंग्स हो जाती। तब जो मिस ली थी वो कहती वांग जी सच में तुम वापस आ चुके हो, मुझे तो लगा था आज भी वही वीवो शियान ही आएगा मुझसे बात करने के लिए, पर अच्छा हुआ तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और ये कह के वो स्माइल करती है। तब जो वांग जी था वो कहता है ऑफकोर्स। तब जो मिस ली थी वो कहती है अच्छा ठीक है चलो मैं साइन कर देती हूँ, और ये कह के वो प्रोजेक्ट पे साइन करती है और वांग जी से हैंड शेक करती है। और फिर उसके बाद वो जाती है वांग जी के पास और कहती है वांग जी चलो हम क्यों ना अपने इस न्यू कॉर्पोरेशन पर डिनर पे चलते हैं, वैसे भी हमारे बीच में अब बहुत ज़्यादा मिलना होने वाला है। तब वांग जी कहता है मैं नहीं जा सकता, एक्चुअली मुझे अपने ऑफिस जाना है। तब जो श्रेयंक था वो सामने आता और कहता है मैम वो सर नहीं जा सकते, एक्चुअली उन्हें ऑफिस में भी बहुत सारा काम है, तो वो जाके ऑफिस का काम ही देखेंगे। तब जो मिस ली थी वो कहती है तुम क्या कह रहे हो वांग जी, तुम जाने वाले हो। वांग जी मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी और मैंने सोचा था कि आज मेरी तुमसे बात भी हो जाएगी। तब जो वांग जी था वो कहता है आई एम सॉरी पर मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना पड़ेगा, ये कह के वो वहाँ से निकलता है। और इधर वांग जी को तो भाई गुस्सा चढ़ा था, तभी कहता है स्वयं ये कैसी लड़की है। तब स्वयं कहता है मुझे क्या पता, पहले आप ही तो इनके साथ बिजनेस करते थे। तब वांग जी कहता है सच में ये लड़की बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी, इसका क्या नाम था श्रेयंक, और ये कह के वो पूछता था। जो श्रेयंक था वो कहता है बॉस ये मिस ली है। तब वांग जी कहता हाँ कुछ भी हो बस मुसीबत है, और ये कह के वो बैठता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर जो मिस ली थी वो वांग जी को देखती और कहती वांग जी सच में मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि तुम फिर से यहाँ पे वापस आ चुके हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारा पता लगवाया लेकिन अफसोस की बात मुझे कुछ नहीं पता लगा, पर आज गॉड खुद मेरे ऊपर मेहरबान हो गया और आज मैं इतना ज़्यादा सेक्सी बन के आई थी सिर्फ तुम्हारे लिए, मुझे तो पता नहीं था कि तुम आने वाले हो, पर थैंक गॉड मुझे मुझे पहले से ही मेरे सिक्स सेंस ने कह दिया था कि आज मुझे परफेक्ट एकदम एलिगेंट तैयार होके जाना चाहिए। और ये कह के वो बस अपनी ही बड़ाई किए जा रही थी, और जो उसका सेक्रेटरी था वो बस देख के शायद कर रहा था कि सच में उसकी मैम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। और इधर वांग जी अब ऑफिस आता है और वो सीधा विंग के पास आता है और विंग को गले लगा लेता है। तब विंग कहता अरे वांग जी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तब वांग जी कहता विंग वो औरत कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग थी। तब विंग हंसने लगता और कहता सच में तुम्हें भी इरिटेटिंग लगी। तब वांग जी कहता ऑफकोर्स विंग वो लाइन मार रही थी। तब विंग कहता क्या लाइन मार रही थी। तब वांग जी कहता हाँ विंग वो मेरे ऊपर लाइन मारती मेरी इज्जत ही लूट लेती, लेकिन वो तो मैं बच गया विंग। तब विंग कहता वांग जी बकवास बंद करो, तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तब जो श्रेयंक था श्रेयंक आता है तब तक फाइल लेके साइन करने की, तभी जो वांग जी था वो श्रेयंक से पूछवाने लगता है। तब श्रेयंक कहता हाँ हाँ बॉस हाँ ऐसा ही था। तब जो विंग था वो कहता सच में श्रेयंक। तब श्रेयंक कहता हाँ। तब विंग कहता अच्छा ठीक है वांग जी ऐसा अब कुछ नहीं होगा और अब से मैं उससे मीटिंग करने के लिए जाऊंगा। और ये कह के वो वांग जी के सर पे अपने हाथों को फेरता और इधर वांग जी तो खुश हो गया था। हाँ उसकी एक्टिंग काम आई, पर इधर विंग भी स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे समझ में आ रहा था वांग जी चाहे तो एक ही दिन में उस औरत को रफा दफा कर सकता है, लेकिन देखो कैसे नाटक कर रहा है, सच में ये एक बच्चे से भी बढ़कर है। और ये कहते विंग हंसने लगता है, फिर कहता है वांग जी मुझे बहुत काम है मुझे करने दो। तब वांग जी कहता कॉस विंग मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और ये कह के वो दोनों काम करने लगे थे और वांग जी क्या कर रहा था सारी फाइल्स को पढ़ रहा था और जो भी सही हो रहा था उसको विंग को दे रहा था कि तुम साइन कर दो। और इधर जो विंग था वो कुछ फाइल्स को पढ़ रहा था और जो वांग जी दे रहा था उसको भी साइन कर रहा था और जो खुद पढ़ रहा था उसको भी साइन कर रहा था कि क्या अप्रूव करना है क्या नहीं अप्रूव करना। और दोनों मिलके ऐसे ही काम करते हैं और काम करने के बाद
अब उन्हें शाम के 5 बज चुके थे और विंग देखता है टाइम और कहता है वांग जी अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी मॉम ने आज जल्दी बुलाया था। तब वांग जी कहता है ठीक है विंग, पर अभी इतने फाइल्स बाकी हैं। तब विंग कहता है क्या ही कर सकते हैं, अब हम कल ही करेंगे। और ये कह के वो ऑफिस से जाने लगता है और इधर श्वेंग आता है। तब विंग कहता है श्वेंग मैंने कुछ फाइल्स को साइन कर दिया है, बस कुछ फाइल्स ही बची हुई हैं तो उन्हें छोड़ देना, मैं कल काम कर दूंगा। तब जो श्वेंग था वो कहता है ठीक है बॉस, और ये कह के वो उन्हें वहाँ पे ग्रीट करके चला जाता है अंदर अपने काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ से अभी जो लोग हैं वो लोग 6 बजे जाएंगे, 1 घंटे बाद। तब विंग और वांगजी वहाँ से निकल चुके थे और वहाँ से जाते हुए जो विंग था वो बस वांगजी को देख रहा था। तभी जो वांगजी था वो कहता क्या विंग तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब विंग कहता है सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ ऐसे टर्न आउट हो सके। तब विंग की बात सुन के वांगजी कहता है विंग अब फिर से तुम ऐसी बातें मत स्टार्ट करना सैड वाली, वैसे भी मुझे सैड बातें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो प्लीज़ मेरे सामने ऐसा फिर मत बोलना। तब वांगजी की बात सुन के विंग कहता है वांगजी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तब वांगजी कहता है विंग मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और प्लीज़ अब मेरे सामने मत बोलना, क्योंकि मैं इतनी सैड सैड बातें नहीं सुन सकता, विंग नहीं सुन सकता हूँ, मुझे मुझे सुन के बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तब विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है बाबा ठीक है, नहीं बोलूँगा बस खुश। तब जो शुएंग था जो मतलब विंग था वो कहता हाँ, मतलब वांगजी था वो कहता हाँ ठीक है मत बोलना। और फिर ये सब होने के बाद अब वो लोग पहुंच चुके थे घर पे और वहाँ पे यानली आई हुई थी, क्योंकि वो आज हॉस्पिटल से हाफ डे लेके अपने घर, यानली नहीं यार वेंचिंग वेंचिंग आई हुई थी और वो अपने ऑफिस मतलब हॉस्पिटल से हाफ डे लेके वो पहुंच चुकी थी घर पे। और घर पे पहुंचा वो तैयार होकर आ चुकी थी और वहाँ पे वो बैठी हुई थी और मिसेस लैंड से बातें कर रही थी। और वैसे भी जो वेंचिंग है वो कई बार यहाँ पे आ चुकी है, तब वो अकेले आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो अभी अकेले ही आई हुई थी और अभी शिचान नहीं आए हुए थे। तभी जो विंग था वो वेंचिंग को देखता और कहता है अरे वेंचिंग चीजें आप। तब वेंचिंग कहती है विंग मुझे चीजें बोलना बंद करो, वैसे भी हम दोनों कॉलेज में एक दूसरे को जानते ही थे। तब जो विंग था वो कहता ऑफकोर्स हम लोग कॉलेज में जानते थे, पर आप अब मेरी चीजें बनने वाली हो, वैसे भी अब आप मुझसे बड़ी ही रहोगी समझी। तब जो वेंचिंग थी वो मुंह बनाती है कि ये लड़का कैसा है यार, उसे शीजे बोल रहा है, कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है, पर कोई बात नहीं। तब जो विंग था वो बैठ जाता है और सब लोग अब बातें करने लगे थे और बातें करते हुए हंस रहे थे, बोल रहे थे। तो अभी जो बच्चे थे वो भी आते हैं नीचे और वो लोग कहते हैं अरे आंटी आप आई हो। तब वेंची कहती हाँ बेबीज मैं आई हूँ और बताओ तुम लोग कैसे हो। तब वो लोग बातें करने लगते हैं और सब लोग वहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे। तभी कुछ टाइम में शिचान आते हैं वहाँ पे और शिचान को देख के सब जो विंग था वो जल्दी से आता और कहता है शिचान का आप आगे देखो यहाँ पे वेंचिंग आई हुई है, आप वेंचिंग वेंचिंग शीचे को बुला के खुद यहाँ से चले गए। तब शिशान बोलते हैं अरे विंग मैं कहाँ बुला के चला गया, मैं तो आना चाहता था पर ऑफिस में तुम जानते हो कितना सारा काम था, आज मुझे भी बहुत सारी फाइल्स चेक करनी थी समझे, मुझे टाइम लग गया और पूरी फाइल्स कंप्लीट हुई हैं। तब जो विंग था वो कहता हाँ गगा मुझे भी बहुत सारी फाइल्स आज कंप्लीट करनी थी और वांगजी अगर नहीं होता ना तो मेरा अभी बहुत सारा काम बाकी होता, लेकिन अभी भी फाइल्स बाकी हैं। तब शिचान कहते हैं हाँ ये कि मेरा हाल भी है विंग, सब कुछ चेक करना पड़ रहा है, अभी जो साल का आखिरी चल रहा है ना तो इसलिए सब कुछ एकदम अच्छा होना चाहिए। तब विंग कहता हाँ गगा आप सही कह रहे हो, और ऐसे ही वो लोग बातें करने लगते हैं। तभी मिसेस लान कहती विंग शिचान तुम दोनों वही बात करोगे कि आके बैठोगी भी। तब वो लोग कहते हैं हाँ आ रहे हैं, और ये कह के वो लोग आगे बैठते हैं। तब वहाँ पर सब लोग अब साथ में बैठ के बातें करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे अब शादी की बात निकलती है और ये होता है कि शिचान और लैन वांगजी की शादी एक साथ करा देते हैं। वैसे भी विंग और वांगजी ने भी 10 सालों तक इंतजार किया है, इतनी इंतजार तो बहुत है सच में एक प्यार को टेस्ट करने में कि प्यार कैसा होता है, प्यार मतलब अट्रैक्शन है कैसा नहीं होता, मतलब यार मैं क्या बोल रही हूँ, प्यार अट्रैक्शन है या फिर बस तुम्हारा क्रश है या फिर तुम सच में प्यार करते हो, तो ये देखने के लिए इतने साल काफ़ी ही थे। तो इसलिए अब डिसाइड होता है कि शिचान की और वांगजी की शादी एक साथ होगी। और ये सुन के विंग तो भाई ब्लश ब्लश हो गया था और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर वो खुश था कि हाँ फाइनली चलो उसकी शादी होने वाली है वांगजी से, उसको इतने सालों के बाद अब वो दोनों फिर से मैरिज करेंगे। और ये सुन के वांगजी भी खुश हो गया था और वो तुरंत उठ के जो था वो जाने लगता है कहीं। तब जो मिसेस लान थी वो कहती वांगजी कहाँ जा रहे हो। तब वांगजी कहता अरे मॉम मुझे वेडिंग जो सूट है वो सब तो देखना पड़ेगा ना, तो मैं जा रहा हूँ वो सब देखने। तब जो विंग था वो कहता वांगजी इधर आओ पहले तुम। तो वांगजी आता और कहता क्या हुआ विंग चलो। तब विंग कहता चुपचाप बैठ जाओ और अभी इतनी जल्दी नहीं है, अभी रात होने वाली है समझे, कल से जो देखना होगा वो देखना। तब
मिसेस लान कहती है वांग जी पहले तो हमें जाना पड़ेगा टेंपल, वहाँ से हम मुहूर्त निकालेंगे कि आखिर में तुम्हारी शादी किस दिन होनी चाहिए, किस समय पर होनी चाहिए, जिससे सब चीजें शुभ हो, समझे। तो अभी चुपचाप बैठ जाओ और फिर हम लोग कल इस बारे में बात करेंगे। और अभी बस मैं शादी के बारे में बता रही हूँ। तब बेंची कहती हाँ मैं भी तैयार हूँ, और जब भी डेट निकलेगी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं छुट्टी ले लूंगी। तब विंग कहता है क्या चीजें, आप हमारे साथ कल नहीं चलोगी। तब जो यानी थी वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी मेरे ऑफिस में बहुत सारे काम है, तो विंग तुम ही सब कुछ देख के मैनेज कर लेना, और जो भी डेट होगी मुझे बता देना। तब विंग कहता है ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कह के वो मान गया था। पर जो मिसेस नंदी वो कहती हाँ ये सब तो हो जाएगा, लेकिन शादी से पहले हमें एक पार्टी थ्रू आउट तो करनी पड़ेगी। तब जो वांगजी था वो कहता पर क्यों मॉम, हमें पार्टी करने की क्या जरूरत है। तब मिसेस लिन कहती अरे वांगजी तुम इतने सालों के बाद आए हो, तो हमें अब पार्टी देके सबको तो बताना पड़ेगा ना कि लैन वांगजी वापस आ चुका है, लैन वांगजी इज बैक। तब जो विंग था वो कहता हाँ मॉम आप तो सही कह रही हो, एक पार्टी हमें पहले ही रख लेनी चाहिए थी, पर इतना सब कुछ हो रहा था कि समझ में नहीं आया कि हमें पार्टी भी रखनी चाहिए, लेकिन हमें एक पार्टी थ्रो करनी चाहिए जिससे अब सबको पता चल जाए कि लैन वांगजी इज बैक। तब वांगजी कहता है पर मॉम ये सब करने की क्या जरूरत है, सीधा शादी करवा दो ना कुछ पार्टी की जगह। और वैसे भी पार्टी होगी तब उसमें बहुत सारा ही पैसा खर्च होगा। तब मिसेस ने कहती वांगजी कब से तुम्हें पैसे की टेंशन होने लगी, तुम पैसे की टेंशन मत लो बेबी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम पार्टी में तैयार होकर टाइम से आ जाना, और नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो वांगजी था वो कहता मॉम आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं आपका बच्चा हूँ। तब मिसेस लान कहती ऑफ कोर्स बेबी तुम मेरे बच्चे हो, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ समझे, तो इसीलिए तुम चुपचाप पार्टी में आ जाना कल अच्छे से रिस्पेक्ट से। और ये कह के वो आंख दिखाती। तब वांजी कहता हाँ ठीक है मॉम मैं आ जाऊँ, मतलब कल नहीं यार, जब भी पार्टी होगी मैं आ ही जाऊंगा मॉम, पर आप शादी करवा देती पहले फिर पार्टी करती। तब मिसेस लैन कहती है देखो वांजी मैं समझती हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है प्लीज से शादी करने के लिए, पर मैं उस पर तुम्हारे पानी फेरती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पार्टी थ्रो आउट करनी है, फिर उसके बाद हम शादी के बारे में बात करेंगे। और वैसे भी कल हम जा रहे हैं ना मुहूर्त देखने के लिए, कब होगी तो तुम तैयार हो। तब वांगजी कहता है ठीक है मॉम जैसा आप लोग कहो। और ये कह के वो इरिटेटेड हो जाता है। तब सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि वांगजी यार शादी के लिए कितना ज्यादा मरा जा रहा है। फिर वहां से अब सब लोग जाते हैं डिनर टेबल पर, और सब लोग हंसी खुशी डिनर करते हैं। और सच में लैन फैमिली आज बहुत ज्यादा ही खुश थे, सब लोग बहुत ज्यादा ही हैप्पी थे, सब कुछ अब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है। और हमें अब यहाँ से सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। सब लोग अभी तैयार होके जा रहे थे टेंपल में, और इधर जो बच्चे थे वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो लोग टेंपल में जाने वाले थे, और वांगजी भी सब लोग तैयार होके वहाँ पे आ चुके थे। और सब लोग अब खड़े थे। तब मिसेस लैन कह रही अच्छा ठीक है अब चलो, वैसे भी यानली सॉरी यार यानली नहीं वेंचिंग वेंचिंग तो आने वाली है नहीं, तो हमें ही जाना होगा। और ये कह के वो लोग अब वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ टाइम में अब टेंपल के पास पहुँच गए थे जहाँ पे वांगजी पहले था। तब जो वांगजी भी सब लोग अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद जो वांगजी था वो सबके साथ पहले जाता है जो वहाँ के गुरु थे, जो वहाँ के हेड थे उनके पास, और वहाँ पे जाके उन्हें वो लोग वो करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और फिर वहाँ पे सब लोग बातें करने लगे थे शादी का। और फिर शादी के बारे में बात आते ही जो गुरु जी थे वो अपना मतलब कुछ भी डेट वेट देखने लगते हैं, कौन सा अच्छा रहेगा कौन नहीं। और वहाँ पे कुनैन भी आ चुके थे, और कुनैन वांगजी से मिलते हैं और कहते हैं वांगजी अब तुम कैसे हो, तुम्हें यहाँ की याद आती है कि नहीं। तभी जो शिचान थे वो कहते हैं अंकल उसे यहाँ की याद क्यों आएगी जब उसके पास खुद उसका प्यार विंग है। तब जो कुनैन थे वो उसे देखने लगते हैं। तब वांगजी कहते हैं नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं अच्छा हुआ वांगजी तुम चले गए, तुम अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो ना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। वैसे भी मैं मैं तो इस दुनिया से मोह माया छोड़ चुका हूँ, पर तुमने तुमने अपने प्यार के लिए इस दुनिया में त्यागने का सोचा था, पर अब तुम्हारे पास तुम्हारा प्यार है। अगर तुमने उस टाइम हमेशा के लिए ये सब कर लिया होता तब क्या होता वांगी, तुम पछताए तुम पछताते रह जाते। इसीलिए कभी भी गुस्से में कोई भी चीज़ नहीं डिसाइड करनी चाहिए, और ये सबक तुम सीख लो, गुस्से में कभी भी किसी चीज़ को मत करना, समझे। हर चीज सोच विचार के एकदम शांति से ही फैसले लेना, क्योंकि गुस्से का चीज हमेशा बर्बादी होता है, हमेशा नष्ट ही हो जाता है। तब वांगी कहता हाँ अंकल मैं समझता हूँ, और मुझे ये सबक मिल चुका है कि मुझे गुस्से में कभी भी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तब जो कुनैन थे वो कहते हाँ अच्छी बात है, तुम अच्छा सोच रहे हो वांगजी। और ये कह के वो स्माइल करते हैं, और इधर वांगजी भी स्माइल करता है, अंकल को ऐसे मतलब अच्छी बातें बता रहे थे ना, तो वो भी स्माइल करता है। फिर वो बींग को लेकर बाहर आता है क्योंकि अभी डेट और फिक्स हो गई। तब वो बींग को फिर से टेंपल घुमाने लगता है, और वहाँ पे घुमाते हुए वो सब कुछ दिखा रहा था कि वो कहाँ रहता था, कैसे रहता था, कहाँ
पे घूमता था, जब उसका टाइम पास नहीं होता था तो वो कहाँ पे जाके बैठा रहता था शांति में, सब कुछ वो दिखाता, कहाँ वो मेडिटेशन करता था। ये सब देख के जो विंग था उसकी आंखों में आंसू था और कहता कहता है भांजी सच में तुमने बहुत कष्ट झेले हैं 10 सालों में। तब भांजी कहता है नहीं विंग, मैंने कोई भी कष्ट नहीं झेला, बस मैंने अपने दिमाग में यही सोच के रखा था कि अगर यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे मिल गए तब ये सब मेरा बस तुम्हें पाने का एक परीक्षा था जिसको मैंने 10 सालों तक दिया है, पर अगर तुम मुझे नहीं मिलते ना तो मैं पता नहीं क्या करता, मुझे खुद नहीं पता था इसके बाद मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। पर मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि तुम मेरे पास हो। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है और तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है, वो अब बड़ा हो चुका है लगभग 20 साल का, और वो आके कहता है गग्गा। तब उधर विंग और वांगजी दोनों देखते हैं, तब जो वांगजी था वो कहता है अरे तुम, तब जो विंग था वो कहता है अरे तुम, मैं तुम्हें जानता हूँ ना। तब जो बच्चा था वो स्माइल करता और कहता है हाँ गंगा, आप जब पहली बार आए थे तब मैं छोटा सा था। तब विंग कहता है हाँ मैं, मुझे याद है तुम थे। और ये कह के वो बातें करने लगता है, और इधर जो विंग था वो उस लड़के से भी बहुत अच्छे से बातें करता है। और वहाँ पर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था वांगजी से, क्योंकि वांगजी सब कुछ दिखा रहा था कि वो यहाँ पे कैसे रहता था, क्या करता था। तो इस सब चीज़ को देख के विंग खुश था कि वांगजी अपनी हर एक बात विंग को बता रहा है, और सच में वांगजी से विंग बहुत प्यार करता है, और दोनों एक दूसरे के बस गले लगे हुए ऐसे ही हंसते हुए आते हैं फिर टेम्पल के पास जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। और तब वहाँ पे वांगजी को पता चलता है कि इनकी शादी की जो डेट है वो 15 दिन के बाद की। ये सुन के विंग की तरफ वांगजी देखता और कहता मॉम ऐसा कैसे हो सकता है 15 दिन बाद, नहीं इतना, ये डेट तक जो मैसेज आती है वो कहती है वांगजी तुम सच कह रहे हो, ये बहुत जल्दी है, कम से कम 2 महीने की, तो 2 महीने बाद की तो डेट होनी ही चाहिए थी। तब जब वांगजी था वो अपनी मॉम को घूरने लगता और कहता मॉम सीरियसली आपको ऐसा लगता है, मॉम मैं तो चाहता था कि अभी कल की ही डेट हो, पर आप ये क्या कर रही हो मॉम। तब मिसेस लांग कहती है वांगजी बस बहुत हो गया, और 15 दिन के बाद की डेट है, और विंग तुम भी जो तुम भी बता देना ठीक है वेंचन को। तब विंग कहता हाँ ठीक है मॉम मैं बता दूंगा। और ये कह के वो कहता वांगजी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और चुपचाप चलो यहाँ से। और ये कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और वांगजी को वहां से खींचते हुए लेके जाने का। और वांगजी कहता प्लीज ऐसा मत करो अंकल, प्लीज अंकल कल की डेट निकाल दो प्लीज। पर उधर से वो हंसने लगे थे, और अंकल वांगजी का ऐसा बिहेवियर देख के वो हैरान थे कि मतलब जो लड़का इतना काम था, ज़्यादा किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं करता था, बस शांति से सबकी बातें सुनता था, अब वो लड़का ऐसा बन चुका है। सच में कुनैन को तो शक हो रहा था कि वांगजी बदल गया, एकदम ही बदल गया। ओ माय गॉड, सच में कुनैन को खतरे की घंटी लग रही थी वांगजी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और जैसे भी लगा हो यार बताना ज़रूर ठीक है ना। तो अब हम कल देखते हैं, अब शादी होने वाली है, पार्टी होगी उससे पहले, तो क्या क्या होता है ठीक है। और कुनैन का तो भाई अब कुनैन भी इस घर में एंट्री मारने वाला है, तो हम आगे देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय। और हाँ कमेंट कर देना यार, आप लोग कमेंट कर दिया करो ठीक है ना। बाय बाय।